रोज उसके जिस्म के आए ना, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। जिस तरह उसने मुझे जलील किया, ठीक उसी असियत करेगा, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका। मैं शेर की कहानी खत्म से सकते एड़ियां रगड़ते रगड़ते मरते देखना देते भी हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं शेर ड्रामे के अगले एपिसोड की तरफ, जहाँ से शेर ड्रामा एक अगला मोड़ लेने को जा रहा है और यहीं से स्टार्ट होगी शेर और फजर की लव स्टोरी। तो चलते हैं इस ड्रामे की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शेर के चचा ने शेर को मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी अच्छी किस्मत की वजह से वो मरने से तो बच गया, लेकिन पागल हो गया। अभी भी शेर के चचा को इस बात का डर था कि अगर शेर ठीक हो गया तो उसे उसकी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, या फिर शेर की प्रॉपर्टी उसे देनी पड़ेगी, या फिर शेर उनसे बदला लेगा जो हमने उसके साथ किया है। तो वो जब उसे पागल खाने दाखिल करवाता है, मेंटल हॉस्पिटल, तो वहाँ पर वो अपना एक बंदा भी रखवाता है जो कि उसे गलत मेडिसिन दे सके, ताकि शेर की जल्द अज जल्द मौत हो जाए। तो यहाँ पर डॉक्टर फजर, जो कि शेर के ख्याल रख रही होती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि शेर ने उसकी मदद की थी और वो अपना बदला चुकाना चाहती थी। तो यहाँ पर वो शेर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और वो उन लोगों को पकड़वाती है जो शेर को गलत मेडिसिन दे रहे होते हैं। तो शेर जब भी फजर को देखता है तो वो हड़बड़ा जाता है। तो फजर शेर से पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो, मुझे इसकी वजह बताओ। तो शेर कहता है कि तुम्हें मेरे चचा ने भेजा है और तुम भी मुझे मारना चाहती हो, और मेरे चचा ने मेरे अब्बू को मेरी आंखों के सामने मार दिया और मैं कुछ नहीं कर सका। तो फजर उसे प्यार से समझाती है कि मैं उनकी जैसी नहीं हूँ और ना ही मैं उनकी बेटी हुई हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा अच्छे से अच्छा ख्याल रखूंगी। दूसरी तरफ फजर के घर वालों को जब इस बात का पता चलता है कि शेर उसी मेंटल हॉस्पिटल में है जहाँ पर फजर एज अ डॉक्टर काम करती है, तो वो उसे बुलाते हैं और फजर का अब्बू उसे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि घर में तुम्हारी पहले की तरह इज्जत की जाए, कदर की जाए, तो तुम्हें उसके लिए शेर को मारना पड़ेगा। तो फजर ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने बाप को हाँ कह देती है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो शेर को कुछ भी कहे। इसीलिए वो शेर को यहाँ से लेकर कहीं और चली जाएगी और वहाँ जाकर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी और वहाँ जाकर उसे बिल्कुल भी ये फील नहीं होने देगी कि वो पागल हो चुका है। और आहिस्ता आहिस्ता शेर की तबीयत ठीक होती जाएगी और उसकी नज़र में फजर की बहुत ज़्यादा अहमियत आ जाएगी, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता फजर को पसंद करना स्टार्ट कर देगा और फजर के साथ अपनी हर बात शेयर करेगा। और वहाँ जाकर शेर जब ठीक हो जाता है तो वो फजर से कहता है कि अब मैं अपना बदला लेने के काबिल हो चुका हूँ। और दूसरी तरफ शेर के चचा ने जो बंदे शेर को ढूंढने के लिए लगाए होते हैं, उनको भी शेर का कोई पता नहीं चलता। और जब फजर के घर वालों को इस बात का पता चलता है कि उनकी बेटी ने शेर को कहीं और दाखिल करवा दिया है और हमसे इस बात का झूठ बोला कि शेर को हमने मार दिया है, तो उसके अब्बू बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। और जब फजर घर जाती है तो फजर को कहता है कि अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बिल्कुल बंद हैं, जहाँ से आई हो वहीं पर वापस लौट जाओ। तो यहाँ पर शेर फजर को ले जाएगा अपने साथ और फजर को कहेगा कि अब मेरा टाइम आया है, अब मैं अपने चचा से और अपने चचा के बेटों से हमारे पर किए गए हर एक जुल्म का बदला लूँगा और मैं इस बार उनको कोई भी मौका नहीं दूंगा और शेर की तरह एक बार में ही सबको ख़त्म कर दूंगा। लेकिन फजर शेर को फ़िलहाल के लिए चुप करवाती है और उसे कहती है कि अभी तुम सब्र करो, क्योंकि अभी तुम सही से ठीक नहीं हुए। ये सब करने के लिए पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखो और उसके बाद ये सब करना। और दूसरी तरफ फजर के चचा और शेर के कज़न्स मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो चुकी है।